गाउन लेना है वैसा है एकदम बंद गला। हेलो। कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। सर मैं डिटेल भेजी को आपको? हाँ भेजा था, लेकिन देख नहीं पाया। जब से क्लास से आया हूँ लगातार क्लास ही चल रहा है। अभी ये क्लास के बाद थोड़ा फ्री होऊंगा तो देखूंगा। सर बोलो बेटा। सर प्लीज आप मुझे 2D एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ मतलब जब भी आप फ्री हो। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम भूल जा रहा हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या है कि थोड़ा सा हैट्रिक शेड्यूल हो गया है। 2D इसी क्लास में एक्सप्लेन कर दूं, चलेगा? एक दिन सभी का रिवीजन भी हो जाएगा क्या? सर इसी क्लास में मैं जब ये टॉपिक खत्म होता है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलेगा ना बेटा? ठीक है सर। तुम्हारा फ्रेंड नहीं आ रहा रे? सर वो शायद ज्वाइन ही करेगा है। अच्छा क्योंकि उसका ना अकेडमी पे 2 आवर्स क्लास होती है ना फिजिक्स की, इसलिए वो टाइम हम्म। नहीं दे पाता है ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़े थे आप? अल्फा बीटा गामा में रिलेशंस जान गए हैं? क्या? अल्फा बीटा हाँ गामा हाँ में। वो हो हाँ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा थर्मल स्ट्रेस। टॉपिक का नाम लिखिए थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस टॉपिक का नाम है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ वेरी गुड इवनिंग बेटा। देखो दो चीज आता है। एक वर्ड होता है स्ट्रेस, दूसरा वर्ड होता है स्ट्रेन। पढ़े होंगे आप लोग। स्ट्रेस किसे कहते हैं? स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कहते हैं स्ट्रेस। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? जैसे मान लो एक कोई भी रॉड है, इसका देखो ए एरिया दिख रहा है ना,
इस एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल कटिंग एरिया। जो कटिंग एरिया उसे क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? इसके ऊपर या तो फोर्स लगाओ, ये फोर्स को कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। किसके ऊपर लगा रहे हो? इस एरिया पे। तो यही फोर्स अपॉन यह एरिया उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेस। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए। एफ बाई ए सिग्मा क्या है? स्ट्रेस है। एफ क्या है? फोर्स है। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिख लिए। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। पता है ना सबको, या इसको डिटेल पढ़ाना पड़ेगा मेरे को? चलिए, अब एक चीज और आता है, स्ट्रेन। क्या आता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन को ई से इंडिकेट करते हैं, और स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन शेप एंड साइज अपॉन ओरिजिनल शेप और साइज। चेंज इन शेप और साइज। सर डेल्टा एल अपॉन एल है। हाँ, नहीं, मेरी बात सुनो। चेंज इन शेप और साइज अपॉन ओरिजिनल साइज। लिखो, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। देखो, स्ट्रेस भी 3 तरह का होता है, स्ट्रेन भी 3 तरह का होता है। स्ट्रेस 3 तरह का कैसे? लीनियर स्ट्रेस, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या नॉर्मल स्ट्रेस, उसी का नाम है। सेकंड है शियर स्ट्रेस, और थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझे क्या? उसी तरह स्ट्रेन भी 3 टाइप्स का है। लीनियर स्ट्रेन, सुपरफिशियल और एरियल स्ट्रेन, एंड थर्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर हुआ क्या? ये सब चीजें पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है, बाद में बताएंगे। हम टॉपिक पे अपने आते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होगा? ओरिजिनल। मैं शॉर्ट में एक चीज बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी अलग है, उसमें यूज है, इसलिए इसको बता दे रहा हूं। इसको कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। बेसिक्स अभी हमने क्या सीखा जिसका यूज है? स्ट्रेस क्या है? दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेस क्या है? जब हम किसी मटेरियल पे, किसी ब्लॉक पे, किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन। फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन। सर आज भी क्लास नहीं है बायो का, कल होगा। ओके, हाँ सर, समझे क्या? तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं? नॉर्मल एरिया को क्या कहते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं? 3। नॉर्मल स्ट्रेस, या उसी को कहते हैं एक्सियल स्ट्रेस। दूसरा है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, एंड तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है ना? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। उसी तरह स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? स्ट्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन? लीनियर स्ट्रेन, सुपरफिशियल स्ट्रेन या एरियल स्ट्रेन, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या मैं इस टॉपिक को पढ़ा दूं? मैं क्या इस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ा दूं? चलेगा। तब फिर अभी थर्मल स्ट्रेस को थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज है। तब लिखो, इस टॉपिक का नाम, इस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। देखो, यह चैप्टर से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यह चैप्टर से कभी जेई नीट में, चाहे किसी भी बोर्ड में पूछता है, लेकिन जेई नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी आज तक नहीं आए हैं। इसके एप्लीकेशन है फिजिक्स में, बस ये बात ध्यान देना है।
यह एक चैप्टर है, फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई नीट में या एनडीए में नहीं आते हैं, इसके एप्लीकेशन यूज आते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आता है, इलास्टिक बॉडी, और एक वर्ड आता है प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिक बॉडी क्या है? एक बात बता, एक नाक देख रहा है मेरा, हाँ या ना? ए हेलो, हाँ बी कंसंट्रेट, ध्यान दो इधर। Yes, हमारा नाक देख रहा है तू लोग? मैं नाक को Yes, ऐसे sir. खींच रहा हूं। जब मैंने खींचा, फोर्स लगाया तो थोड़ा सा एक्सपेंड किया या नहीं किया? थोड़ा सा किया ना, हाँ या ना? किया, हल्का सा किया। जैसे ही फोर्स रिमूव किया, या नाक अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लिया। Original position में. चलो, अब मैंने एक काम किया, दूसरा मेथड अपनाया, वो चिमटा, क्या कहते हो तुम लोग, पकड़ बोलते हो ना, पिलास, चिमटा ही बोलते हैं. हाँ वटेवर जो भी है, पिलास से इसको पकड़ा और बहुत ट्रक लगा दिया, ट्रक से खींच दिया। अब क्या होगा? नाक कवर के बाहर आ गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? टूट ही जाएगा. ब्रेक हो गया, टूट गया। अब बताओ, क्या हुआ? छोड़ देंगे तो क्या नाक अपने से जुड़ जाएगा? नहीं. सुपनेखा बन जाएंगे। क्लियर हुआ? अब दोनों एक्टिविटी में आप बताओ कि क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस रहा? तो हम कह सकते हैं, इस नाक के ऊपर एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, यही हर वर्ड अपने आप में एक कंसेप्ट है। इस नाक के ऊपर एक सर्टेन लिमिट में फोर्स लगाए, और जैसे ही फोर्स को रिमूव किए तो नाक ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लिया। मेरा वर्ड क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? नाक के ऊपर एक सर्टेन लिमिट में फोर्स लगाए और फोर्स को हटाए तो यह नाक अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लिया। फोर्स लगाए, शेप और साइज बदल गया, फोर्स हटाए, शेप और साइज को रीगेन कर लिया। समझ में आया? हाँ समझ में आया या नहीं आया? समझा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आप कॉपी है, ठीक, हाँ हमने फोर्स लगाकर इसको ऐसे कर दिया, हाँ या कब तक ऐसे? जब तक कि हमने फोर्स लगाया। फोर्स को रिमूव किया, आपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लिया। हाँ लेकिन यह जो फोर्स हमने लगाया, एक अंडर सर्टेन लिमिट लगाया, एक लिमिट के अंदर लगाया अपने ओरिजिनल शेप। इस प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेज को कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पेज। क्या कहेंगे? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट पेज। समझ में आया? हाँ एकदम क्लियर हो आप लोग? व्हाट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द, देखो होता क्या है, मेरी बात सुन, इलास्टिक प्रॉपर्टी कहां से आता है? कोई भी मटेरियल इन नंबर ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनते हैं। क्लियर? अगर यह कॉपी बना है तो इन नंबर ऑफ छोटे छोटे कॉपी के टुकड़े बने, जोड़कर बनाए गए होंगे, हाँ या ना? अब सारे टुकड़े को एक जगह इकट्ठा कर दिए गए। आप न्यूटन थर्ड लॉ जानते हो। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में रहने, सेकंड लॉ, पोजीशन में रहने की इच्छा जाहिर करती है। कब तक भाई? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसके ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स, हाँ अब देखो, जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे तो इसके अंदर का मॉलिक्यूल, किसके अंदर? इसके अंदर का, एक कॉपी के अंदर का मॉलिक्यूल भी हमारे उंगली के ऊपर फोर्स लगा रहा था। देख रहे हैं क्या? हमारा हाथ दब रहा था, फील हो रहा था, देख नहीं रहे? जब मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा था तो मेरा उंगली भी दब रहा था, हाँ या ना? तो उंगली को कौन दबा रहा था? एक कॉपी के अंदर का मॉलिक्यूल। क्यों दबा रहा था? क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी कि मैं जैसे हूं वैसे, हाँ या ना, मैं जैसे हूं वैसे ही रहना चाह रहा हूं, मुझे चेंज मत करो। वह कब तक मेरे को मना करेगा? जब तक कि उसको लगेगा कि नहीं ये कमजोर है, हाँ या ना? मान जाएगा मेरी बात। अगर मैं क्या काम किया कि इसको फोर्स लगाकर और इसको ऐसे कर दिया, अब क्या आपने ओरिजिनल शेप को गेन किया? नहीं।
इसका मतलब यह जान गया कि नहीं मानने वाला, इसका फोर्स ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, जो करेगा करने दो भाई, अब मजबूर है, हाँ या ना। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिक प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्लास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाएं और वह बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाए, क्या हो जाए? परमानेंटली चेंज हो जाए, हमेशा के लिए उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? क्ले एग्जांपल। हाँ, क्ले जैसे मतलब पेंट हो गया, पेंट में को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक। समझ में आया क्या? बट सच पूछो तो रियल लाइफ में ना 100% इलास्टिक पॉसिबल है और ना ही 100% प्लास्टिक। रियल लाइफ में कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो 100% इलास्टिक हो, कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो 100% प्लास्टिक हो, बट मानते हैं। क्लियर हुआ? So what is the इलास्टिक बॉडी? इलास्टिक बॉडी के बारे में क्या सीखे कि कोई भी बॉडी n नंबर ऑफ छोटे छोटे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जब हम उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का जो मॉलिक्यूल है रीअरेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे एक एग्जांपल मान लो, एक बोरी ले लो, बोरी समझ में आ रहा है? एक छोटा सा गोनी ले लो, ले लिया, उस गोनी के अंदर आप कांच गोटिया, क्या कहते हो इसको? गोटिया कहते हो क्या, कंचा कहते हो, क्या कहते हो? जो भी कंचे, कंचा, गोटिया, गोटिया, जो बोलना है बोल लो। तो जब आप गोटिया को लेते हो और एक बैग में भर लेते हो, अब ऐसे उठाएं तो जो गोटिया है एक दूसरे के ऊपर अरेंज होगा एक सिस्टमेटिकली, हाँ या ना? हाँ। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं उसको दबा रहा हूं तो गोटिया क्या होगा? कंप्रेस्ड होगा, आपस में कंप्रेस्ड होगा, उसका शेप एंड साइज चेंज होगा, हाँ या ना? तो वो भी हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा ना। क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि वो चाहेगा कि नहीं मैं जैसे हूं वैसे ही रहना चाह रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर हम शेप एंड साइज चेंज किए तो गोटिया का शेप एंड साइज भी चेंज हो गया। वह अब उसी तरह वही फिनोमेनन यहाँ पे हो रहा होगा। इसका मतलब अब सुनो, वह फोर्स, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, वह फोर्स जो अंदर से डेवलप हो, किसके अंदर से? मॉलिक्यूल्स के अंदर से। क्यों डेवलप हो? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसका शेप एंड साइज चेंज करना चाहें। मान लो कि यह फोर्स है, ठीक, यह बॉडी है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, तो इस पे फोर्स लगाया तो इसने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया। वह कौन फोर्स लगाया? इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यह नहीं चाह रहा है कि अपना शेप और साइज चेंज करे। वह फोर्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से डेवलप हो, उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग। क्यों रिस्टोरिंग? क्योंकि उसको, उस बॉडी को रिस्टोर्ड कर रहा है, ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन करने के लिए वही फोर्स हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा कॉलर है, फोर्स लगा के ऐसे कर दिया, हाँ या ना? तो इसका शेप और साइज चेंज हो गया ना बेटा। अब देख रहे हो हमारे उंगली के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है, बट वह पीछे खींचने वाला फोर्स को ही क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मैं ऐसे करूंगा तो देखो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लिया, और उसको कौन गेन कराया? गेन कौन कराया? तो इसके अंदर के रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर्ड कर दिया। इस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ गया क्या? रिस्टोरिंग फोर्स। तो लिखे तो इलास्टिक बॉडी, डिफिनीशन लिख लो फटाक से। इलास्टिक बॉडी किसे कहेंगे? इलास्टिक बॉडी किसे कहेंगे? if any external force is applied to the body, if any external force applied to the body, the shape and size of the body must be changed. The shape and size of the body must be changed. हो गया? After removing the external force, the body must be regain. The body must be regain its original shape and size.
its original shape and size. Then this type of force is called, then these types of force is called, क्या कहेंगे बेटा? नहीं, sorry, this type of body, नहीं, this type Elastic. of body is Body called is called elastic body. elastic body. Elastic body. And that internal force is called restoring force. Restoring force. And this property is called elasticity. हाँ, and this Elasticity. property of body is called elasticity. चलो खुश. Elasticity. Yes. बढ़े आगे बेटा. लिखो प्लास्टिक बॉडी. किसे कहेंगे? अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, और वह बॉडी परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाए, परमानेंटली उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, तो उस प्रकार की बॉडी को क्या कहेंगे? Plastic body. प्लास्टिक बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल्स तुम लोग जीभ को थाम के रखना, क्योंकि मैं ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं, जीभ से पानी आ जाएगा. रसगुल्ला ले लो और लड्डू ले लो. टंग. रसगुल्ला ले लो अच्छा, और टंग. हाँ. हाँ, रसगुल्ला ले लो और लड्डू ले लो. लड्डू समझ में आ रहा है? मेरा तो मन करने लगा. रसगुल्ला को आप प्रेस करोगे तो उसके बाद छोड़ोगे तो रीगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप को. रिस्टोरिंग फोर्स. इसका मतलब रसगुल्ला जो है वह क्या है? इलास्टिक बॉडी है. क्लियर हुआ? अरे बोलो ना हाँ या ना. खाने चला गया क्या तू लोग? हेलो. कट हो गया था बीच सर, में. कट हो गया था अभी. फिर से अटक गए. हाँ, अभी आए. बीच में मैं रसगुल्ला खाने नहीं गया था. आप अटक जा रहे हैं. और लड्डू पे फोर्स लगाओगे तो उसका शेप, मेरी बात सुनो. लड्डू पे फोर्स लगाओगे तो उसका मॉलिक्यूल्स बुद्धि. क्या हुआ? अटक जा रहे हो आप बीच बीच में. वीडियो पॉज. नहीं सर, इधर नहीं हो रहा है. इधर हुआ. अभी वो मेरा भी नहीं अटक रहा है सर. उनका नेट स्लो होगा सर. सर बीच बीच में बोला मैंने, कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है. अभी ठीक है. इसी के वजह से मेरा 6 बजे का लेक्चर कैंसिल करना पड़ा है. नहीं ठीक, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई. आज का दिक्कत आ रही. चल छोड़ो, मेरी बात समझो. जो कुछ तो पढ़ लें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें. लड्डू पे फोर्स बिल्कुल. तो उसका बिखर जाएगा, हर मॉलिक्यूल, सर दाना बिखर जाएगा. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे फोर्स रिमूव करेंगे, लड्डू अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा. इसका मतलब लड्डू क्या है? प्लास्टिक बॉडी. और अगर बेहतर समझना है तो मात्र 1 केजी लड्डू और 1 केजी क्या रसगुल्ला लेकर आना मेरे पास कल. मैं खा कर समझाऊंगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. यस सर. चलो हो गया. तो उम्मीद कर रहा हूं हर बच्चे को इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी क्लियर समझ में आया. प्लास्टिक मतलब इलास्टिक ना सर? हाँ, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी. इलास्टिक का मतलब जिसपे फोर्स लगाएं और हटाएं तो ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले. प्लास्टिक का मतलब जिसपे फोर्स लगाएं तो वह परमानेंटली उसका शेप और साइज चेंज हो जाए, उसे कहेंगे प्लास्टिक बॉडी. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं? तो लिखो डिफिनीशन. यस सर. डिफिनीशन लिखो, प्लास्टिक बॉडी का डिफिनीशन. इफ क्या बोलूं क्या? हाँ बोलो, तुम ही बोलो डिफिनीशन. नहीं, आप बोल दो. बोलो. If any external force is applied to the body, आराम the से बोलो. shape and the आराम size से. of the body. Sorry. If any external force is applied to External force is चुप applied to the body, चुप the रहो. shape and the size of. चुप हो जाओ. If any external force applied to the body, the shape and size of the body must be changed. Clear? Must be permanently changed. ऐसा लिखो. Must be permanently changed.
must be permanently changed after removing the external force. After removing the external force. इसका द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रसगुल्ला, नहीं सॉरी, लड्डू लड्डू लड्डू। नहीं, लड्डू रसगुल्ला मत बोलो। क्या लिखोगे? क्ले हो गया, क्ले हो क्ले गया, क्ले पेंट हो गया। These all are examples of क्या? प्लास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। आगे लिखे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स। रे सब सैटरडे को बोल रहा है रे, सैटरडे को जाना है। किधर सर? अरे क्या गलत है, ट्रिप के लिए बोल रहा दुबई है। दुबई दुबई ना? दुबई। दुबई जा रहे हैं हम लोग सैटरडे को। दुबई किसको जाना है? राम गंवाने सर, राम गंवाने को जाना है सर। हम सभी क्या? लोग, हम सभी एनडीए के बच्चे जा रहे हैं हम लोग सैटरडे को। ओहो, दुबई। दुबई जा रहे हैं। सच्ची हाँ, दुबई? हाँ, फिर बुर्ज खुला क्या है, खुलीफा है कि खलीफा है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। जो भी खलीफा है उसको लेकर आएंगे हम लोग इंडिया बुर्ज में। खलीफा। चल छोड़ो, हाँ हो गया। लिखो रिस्टोरिंग अच्छा। फोर्स, लिखो रिस्टोरिंग फोर्स, लिखे रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, मान लीजिए यह एक रॉड है, चाहे कुछ भी है, रॉड है या कुछ भी एक मान लो मटेरियल है। अब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींचे। समझ में आ रहा ना बेटा? अब इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे? देखो ऐसे टाइट हो जाएंगे। ये देखो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की अपोज कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स ही लगाया। यह क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स। यह अंदर, इसी फोर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और यह रिस्टोरिंग फोर्स क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से डेवलप होता है। किसके वजह से डेवलप होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के वजह से डेवलप होता है। क्लियर हुआ? बीच में टूटा नहीं है ना वो? टूटन, ये मैंने दिखाया है कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करेंगे। मान लो कि जैसे ये पेन है, पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूं, जिसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो चीज मैंने दिखाया। और इसी फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। हो गया? अब लिखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। स्ट्रेस, इसको इंडिकेट करते हैं सिग्मा से, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। स्ट्रेस का डिफिनीशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स। Force applied on the cross sectional area. हाँ लिखिएगा, Cross इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस एक्चुअल में फोर्स नहीं होता है, बल्कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक्चुअल डिफिनीशन इसका ये है। अब बताओ बेटा रे, यह बॉडी है,
या फोर्स लग रहा है? यही रिस्टोरिंग फोर्स है? बोलो ना यार। हाँ सर। यस सर। यह रिस्टोरिंग Yes, फोर्स sir. किसके इक्वल होगा? यह रिस्टोरिंग फोर्स किसके एक्सटर्नल फोर्स इक्वल के होगा? इक्वल होगा। सिंपल, एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल नहीं होगा, इक्वल एक्सटर्नल एंड फोर्स। अपोजिट। और इस एरिया को क्या कहते हैं? क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल एरिया। एरिया। हो गया। सो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। हो गया। सो स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स अपन आपने क्या बोला? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कैसे लिख सकते हो? रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? यस सर। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल बता दूं? ये बिल्डिंग देख रहे हो? ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। किस, ये अच्छा, बिल्डिंग ये कैसे बिल्डिंग बना है? ये देखो, ये क्या है? इसको कहते हैं सीमेंट कॉलम। ब्रिक। दीवार। कॉलम, नॉट दीवार, दिस हाँ, इज दीवार, अच्छा। दिस इज कॉलम। और इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड लगता है। इसको कहते हैं कंप्रेसिव नेचर। क्या कहते हैं? हाँ। कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, वर्टिकली डाउनवर्ड। कंप्रेसिव। तो स्ट्रेस कितने टाइप्स के होंगे? इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 रहती है ना सर। क्या बेटा? हाँ, लेकिन जीरो रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती, वो डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन के नेचर पे। अगर जीरो जब नहीं, भूकंप आएगा तब। भूकंप रहेगा तो फिर तो ब्रेक ही हो जाएगा। अब आगे देखो, हाँ। स्ट्रेस जो होता है दो प्रकार का होता है। पहली बात, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा होता है टेंसाइल स्ट्रेस। नहीं, वो नॉर्मल होता है। लिखो पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी का नाम है एक्सियल स्ट्रेस। नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा एन या सिग्मा ए से लिखते हैं। शियर स्ट्रेस को सिग्मा एस या टाउ से लिखते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं। और नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। या दूसरा नाम है बल्क स्ट्रेस भी इसको कहते हैं। इसको सिग्मा वी से इंडिकेट करते हैं।
सो स्ट्रेस कितने टाइप्स के हैं? 3, नॉर्मल या एक्सियल, शियर या टेंजेंशियल, वॉल्यूमेट्रिक या बल्क। क्लियर? क्लियर? अब आगे लिखो। ए नॉर्मल स्ट्रेस, रफ करो। राम 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 यस सर, बोलो। बेटा अपने स्लीपर के ऊपर हम लोग कौन सा हाँ स्लीपर के ऊपर कौन सा स्ट्रेस डेवलप कराते हैं? स्लीपर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मली फोर्स लगाते हैं ना, हम खड़े हैं, स्लीपर पे कैसा हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ना हाँ। फोर्स, हाँ, तो हाँ, कौन सा होगा? नॉर्मल। कौन सा होगा? नॉर्मल। समझ वॉल्यूमेट्रिक में? होगा ना सर पूरा। नहीं वॉल्यूमेट्रिक नहीं, हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं ना बेटा। इस पे वॉल्यूमेट्रिक फोर्स लग रहा है हाँ क्या? नॉर्मली फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। हाँ हाँ सर, समझा समझा, आगे वॉल्यूमेट्रिक किसे कहेंगे? ए है, इस पे ऐसे हमने फोर्स लगा दिया, ये क्या हो? वॉल्यूमेट्रिक हो। From all बलून बलून sides. हाँ बलून सर, बलून देख रहे हो? हाँ। बलून बलून को दबा रहे तो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक है। समझ में हाँ। आया क्या? लेकिन एड़ी, यस। अब देखो ए है, ए है, इसको हमने ऐसे लगाया, ए कौन सा है? एक्सियल। एक्सेल है सर। अब मैंने इसको ऐसे दबाया, अब क्या है? वो वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक। समझ में आ रहा है? तो मेरी फिर बात, टेंजेंशियल कैसे होगा? हाँ टेंजेंशियल कैसा? बहुत अच्छी बात, बच्ची ने मेरा। टेढ़ा टेढ़ा हाँ, टेढ़ा। देखो यह फोर्स, यह बुक है, ठीक है। अब इस बुक पे यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे। अब देखो ये कैसे हो गया? टेढ़ा वाला। दिख रहा है ना, इसका शेप ऐसे हो गया। इसको कहेंगे टेंजेंशियल, या देखो इसके टेंजेंट है कि नहीं मतलब है? अगर डिस्क रखी होंगी तो सिर्फ ऊपर की डिस्क हिलेगी। नीचे की नहीं हिलेगी। इसे कहते हैं टेंजेंशियल। लिखिएगा, लिखिएगा एक्सियल नॉर्मल या एक्सियल स्ट्रेस। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? क्या किसे कहते हैं? क्या? इसका डिफिनीशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज, परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर फोर्स या परपेंडिकुलर एरिया, दोनों में से कोई एक होगा। लिखिएगा इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट, क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, यह कौन सा फोर्स है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ना। नॉर्मल। और इस एरिया को क्या कहेंगे? यस। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए बाई ए। इसका यूनिट क्या होगा भाई? स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन। एरिया का क्या कहते हैं? प्रेशर के इक्वल होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख लो, प्रेशर के इक्वल। पास्कल नहीं बोल सकते आप। प्रेशर में और स्ट्रेस में अलग डिफरेंस है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। लिख लिए? लिख लिए? हेलो हेलो सर स्क्रीन अटक अटक जा रही है स्क्रीन।
चलो अब वैसे भी भी आए। टाइम खत्म हो गया, टेंशन ना ले। सर सर बोलो ना बेटा, मत बोलो अब, आगे का बोलते जा रहे, जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि बोलोगे तब तक वो कट जाएगा। टाइम गया ना। सर वो